वेलकम अगेन यंग लर्नर्स टू आवर चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम्स को पढ़ा था और उससे रिलेटेड इम्पैक्ट्स को किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे व्हाट हैपन्स या कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिससे एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की कंडीशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा रिकॉल लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ऐसे में ज़रूरत किस चीज़ की है? इट इज़ टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड, यानी कि देयर इज़ द रिक्वायरमेंट टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है दैट इज़ अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड, and in that case there is the requirement to increase the aggregate demand. aggregate demand को increase करने की ज़रूरत है। basically what are the measures to correct the excess and deficit demand? excess और deficit demand को correct करने के कौन कौन से measures हैं? basically there are two policies, fiscal policy and monetary policy. fiscal policy is the रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये वो पॉलिसी है जहाँ पर गवर्नमेंट की रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज द फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल क्रेडिट और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी में क्रेडिट या मनी सप्लाई को कम करने की जो आरबीआई की पॉलिसी है दैट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। सो बेसिकली वी हैव टू मेजर्स, फिस्कल मेजर्स एंड मॉनेटरी मेजर्स। सबसे पहले हमारे पास आते हैं फिस्कल मेजर्स या फिस्कल पॉलिसी। जैसा मैंने आपको बताया कि फिस्कल पॉलिसी जो है दैट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट रिसीट्स की हम बात करें तो हमारे पास आते हैं टैक्सेस एंड पब्लिक बोरोइंग्स। टैक्सेस हम जानते हैं कि जो हमारी इनकम पर टैक्स लग रहा है और टैक्सेस आर द कंपल्सरी पेमेंट्स टू बी मेड टू द गवर्नमेंट। पब्लिक बोरोइंग, व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम पब्लिक टू मीट इट्स करंट एक्सपेंडिचर्स दैट इज नोन एज पब्लिक बोरोइंग्स। फिर हमारे पास आते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। कहाँ पर खर्चा करती है गवर्नमेंट? डिफेंस या लॉ एंड ऑर्डर पर मेंटेन करने पर जो खर्चा हो रहा है वो। The government spends on subsidies, providing various kinds of subsidies, and on public works. Public works, infrastructural जो facilities government देती है जैसे bridges बनाना, dams बनाना, ये जितना भी खर्चा है that is known as the expenditure on public works. तो ये चार्ट हमें स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट रिसीट्स किन किन केसेस में है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कौन कौन से है। अब हम इनकी बात करें कि किस तरीके से गवर्नमेंट रिसीट्स को हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट रिसीट्स को हम देख सकते हैं। तो बेसिकली द गवर्नमेंट रिसीट्स हैज़ टू साइड्स, टैक्सेस एंड पब्लिक बोरोइंग्स। ऐसा हमने किया, टैक्सेस आर द कंपल्सरी पेमेंट्स टू बी मेड टू द गवर्नमेंट। अब एक्सेस डिमांड के केसेस में क्या होगा? हम जानते हैं एक्सेस डिमांड जहाँ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इस केस में डिमांड को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो एक्सेस डिमांड के केसेस में टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है। द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द टैक्सेस। टैक्सेस बढ़ाने से लेस डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम बचेगा। एंड विद द लेस डिस्पोजेबल इनकम द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड कुड बी कंट्रोल। एग्रीगेट डिमांड के लेवल को क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। ड्यूरिंग डेफिसिट डिमांड ऑन दी अदर हैंड द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द रिड्यूसेस द टैक्सेस। गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस को कम कर देगी। टैक्सेस कम करने के कारण देयर विल बी मोर डिस्पोजेबल इनकम। लोगों की खर्च करने की इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, उनके पास ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाएगी। एंड विद द इंक्रीज लिक्विडिटी दे कैन डिमांड मोर एंड दैट इज़ वाई द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड राइसेस। एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है क्या?
पब्लिक बोरोइंग्स, देन वी हैव पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग जब गवर्नमेंट पब्लिक से क्या कर रही है, बोरो कर रही है। ऐसे केसेस में जहां गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो कर रही है ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द पब्लिक बोरोइंग। गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक बोरोइंग्स को इंक्रीज कर देती है। तो गवर्नमेंट इंक्रीजेस पब्लिक borrowings that soaks up the liquidity with the public। पब्लिक के पास जो एक्सेस लिक्विडिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने तो किसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। एंड इन दैट केस द एग्रीगेट डिमांड इज रिड्यूस। तो ऐसे में एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। दूसरी तरफ डेफिसिट डिमांड के केसेस में द गवर्नमेंट reduces the public borrowing or rather does not do the public borrowing। या तो वो reduce कर देते हैं या कई बार नहीं भी करते हैं public borrowing को, जिसकी वजह से the level of aggregate demand could increase because it leaves the liquidity with the people। क्योंकि इससे जब गवर्नमेंट बोरो नहीं कर रही है that will the people will be able to retain the liquidity, and when they are able to retain the liquidity they can demand more in the economy। तो हमें ये चार्ट के थ्रू अच्छे से याद हो जाता है कि एक्सेस डिमांड के केस में गवर्नमेंट क्या करती है और डेफिसिट डिमांड के केस में गवर्नमेंट क्या करती है। फिर हमारे पास आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमने किया, द गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन द डिफेंस। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा कर रही है, डिफेंस पे खर्चा कर रही है, सब्सिडीज पर खर्चा कर रही है और पब्लिक वर्क्स पर खर्चा कर रही है। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या कर सकती है ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड और ड्यूरिंग डेफिसिट डिमांड। द गवर्नमेंट ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड कैन रिड्यूस द एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर सकती है। हम जानते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। यदि गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम या ज़्यादा करेगी तो उससे एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड द गवर्नमेंट रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देती, गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स एक्सपेंडिचर। यदि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करेगी यानी कि जी क्या हो गया, कम हो गया। यदि ये कम होगा तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। तो दैट लीड्स टू अ रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड विच इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, जो एक्सेस डिमांड के केस में ज़रूरी है। दूसरी तरफ डेफिसिट डिमांड के केसेस में द गवर्नमेंट इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देती है। इट स्पेंड्स मोर ऑन डिफेंस, स्पेंड्स ऑन मोर ऑन सब्सिडीज एंड मोर ऑन पब्लिक वर्क्स। दैट मीन्स द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर दिया। इफ गवर्नमेंट विल इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर डेफिनेटली देयर विल बी rise in the value of aggregate demand, and that is what required in case of डेफिसिट डिमांड। और यही चीज़ डेफिसिट डिमांड के केस में ज़रूरी है कि भाई एग्रीगेट डिमांड कम है तो उसको बढ़ाया जाए। क्वेश्चन आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। यदि वो आपसे क्लियरली पूछते हैं कि हमें फिस्कल मेजर्स बताने हैं, सो वी हैव टू गो विद द फिस्कल मेजर्स, दैट इज़ द गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर मेजर्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं द मॉनेटरी पॉलिसी। जैसा मैंने बताया, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई थ्रू क्रेडिट कंट्रोल। बेसिकली इसमें हमारे पास दो मेजर्स आते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो जनरल मेजर्स होते हैं। दीज आर जनरल मेजर्स एप्लीकेबल टू ऑल द बैंकिंग सिस्टम, सभी बैंकिंग सिस्टम्स पर एप्लीकेबल है। जबकि क्वालिटेटिव मेजर्स आर स्पेसिफिक मेजर्स। ये कौन से होते हैं, स्पेसिफिक मेजर्स होते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेजर्स में वी हैव बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, रिवर्स रेट एंड रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्वालिटेटिव मेजर्स हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मॉरल सुएशन। ये हमारे पास अलग अलग मेजर्स हैं, तो चलिए इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स की, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है बैंक रेट।
बैंक रेट क्या होती है? इट इज़ द रेट एट विच द RBI लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। ये वो रेट है जिस पर RBI कमर्शियल बैंक्स को क्या देता है? मनी लेंड करता है विदाउट एनी सिक्योरिटीज, बिना किसी सिक्योरिटीज के। अब क्या होता है एक्सेस डिमांड के केस में? हमें याद रखना है, एक्सेस डिमांड के केस में हमें डिमांड को नीचे लाना है, डेफिसिट डिमांड के केस में हमें इसे बढ़ाना है। एक्सेस डिमांड के केस में द RBI इंक्रीजेज द बैंक रेट, RBI बैंक रेट को बढ़ा देता है। बैंक रेट बढ़ने से देयर इज राइज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सीधी सी बात है, जब कमर्शियल बैंक्स को ही जो मनी है या जो पैसा है वो किस पर मिलेगा? हायर रेट पर मिलेगा, तो वो फर्दर पब्लिक को भी क्या देंगे? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देंगे। सपोजिंगली बैंक रेट 10% थी और कमर्शियल बैंक 12% पर दे रहे थे, किसको? पब्लिक को। अब RBI ने इस बैंक रेट को बढ़ाकर 20% कर दिया। द पब्लिक विल बी गिवन लोन एट 22% ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है यदि बैंक रेट बढ़ेगी तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से देयर विल बी फॉल इन द डिमांड फॉर क्रेडिट। इतना महंगा क्रेडिट कौन लेगा भाई? जिसके पास है एक्सेस वो ले सकता है, अदरवाइज देयर विल बी फॉल इन द डिमांड ऑफ क्रेडिट। यदि डिमांड फॉर क्रेडिट रिड्यूस होगी, देयर विल बी फॉल इन मनी सप्लाई, ऑटोमेटिकली मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, पीपल विल बी टेकिंग लेसर लोन एंड दस द एक्सेस डिमांड कुड बी कंट्रोल्ड। और ऐसे में एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। देन वी हैव ड्यूरिंग डेफिसिट डिमांड, जस्ट उल्टा करेगी, फॉल इन बैंक रेट। गवर्नमेंट RBI जो है बैंक रेट को कम कर देगी, रिड्यूस कर देगी। सपोजिंगली 10 से कितना कर दिया? 7% कर दिया। अब 2% का मेंटेन करते हुए द कमर्शियल बैंक्स विल ओनली चार्ज 9%. So that will lead to a fall in the market rate of interest. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, जिससे डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, यदि लोन सस्ते मिल रहे हैं, मोर पीपल विल बी इंटेंडेड टू टेक द लोन, दैट विल इंक्रीज द इंड्यूसमेंट टू टेक द लोन्स, दैट विल एक्सपेंड द मनी सप्लाई। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा लोन यदि लोग लेंगे तो मनी इन सर्कुलेशन या मनी सप्लाई बढ़ जाएगा एंड thus the deficit aggregate demand is controlled. Because money supply increases, there will be more purchasing with the people, that will lead to more aggregate demand in the economy and that will be helpful to correct the situation of deficit aggregate demand. Then हमारे पास आता है open market operations। क्या होते हैं open market operations? का मतलब है जब RBI क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करता है ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट का मतलब दी सिक्योरिटीज़ कुड बी बॉट एंड सोल्ड बाय एनी वन। दैट मीन्स RBI जो सिक्योरिटीज़ सेल आउट कर रहा है उसे ओपन मार्केट में कोई भी परचेज कर सकता है। दिस इज वेयर द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन दी RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पर RBI क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करता है। दिस इज़ द एजेंसी फंक्शन ऑफ RBI। इट वर्क्स एज फॉलोज। किस तरीके से वर्क करता है, हमें बस माइंड में ध्यान रखना है कि एक्सेस डिमांड के केस में हमें उसे कम करना है और डेफिसिट के केस में उसे बढ़ाना है। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड द RBI सेल्स द सिक्योरिटीज। अब RBI ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को सेल आउट कर देता है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज सोल्ड। क्योंकि हम ये मानते हैं दैट द जनरल पार्टिसिपेटरीज आर द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो जनरल पार्टिसिपेटरीज होते हैं, वही इसको परचेज कर रहे हैं। ऐसे में कमर्शियल बैंक परचेज कर लेते हैं एंड द लिक्विडिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स गोज टू द RBI. दैट मीन्स द लिक्विडिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज सोक्ड बिकॉज इट हैज़ गोन टू RBI. ऐसे में फॉल इन कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स की लिक्विडिटी तो कहाँ चली गई है, RBI के पास, जिससे द कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स फॉल। जब उनके पास खुद के पास लिक्विडिटी नहीं है, फॉल इन द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक, उनकी खुद की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। दैट लीड टू फॉल इन मनी सप्लाई, फर्दर वो नहीं दे सकते क्रेडिट एंड दैट लीड टू
एक्सेस डिमांड इज कंट्रोल्ड इन द इकोनॉमी। इससे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। On the other hand, during deficit demand, the RBI purchases the securities in the open market. अब RBI deficit demand के केसेस में उन सिक्योरिटीज़ को वापस परचेज कर लेता है। वापस परचेज करने का मतलब है द RBI रिलीजेस द मनी टू कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि उनसे वापस खरीद लिया तो पैसा वापस किसके पास आ गया? कमर्शियल बैंक्स के पास। लिक्विडिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज रिलीज्ड। Rise in the cash reserves of the commercial banks, because commercial banks now are having more liquidity. There is rise in the cash reserves of commercial banks. यदि उनके पास कैश रिजर्व ज़्यादा होंगे तो वो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा कर सकेंगे। मोर क्रेडिट क्रिएशन विल लीड टू मोर मनी सप्लाई, एंड मोर मनी सप्लाई कुड बी सक्सेसफुल टू कंट्रोल द कंडीशन ऑफ डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी। देन हमारे पास आता है कैश रिजर्व्स रेशो। कैश रिजर्व्स रेशो वो रेशो है जो हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स पर आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है। द रेशो ऑफ द टोटल डिपॉजिट दैट ईच कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन विद द आरबीआई। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड द आरबीआई इंक्रीजेज द सीआरआर को बढ़ा देती है, कैश रिजर्व्स रेशो को बढ़ा देती है। इसका मतलब है मोर अमाउंट हैज़ टू बी मेंटेन्ड विद आरबीआई। राइज इन कैश रिजर्व्स फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स रिड्यूसेस द बैंक्स एक्सेस रिजर्व। जो बैंक के एक्सेस रिजर्व्स है वो कम हो जाते हैं, बिकॉज द commercial banks now have to maintain more money with the RBI. The commercial banks are left with the lesser liquidity. curtails their ability to give credit, जिससे उनकी credit creation capacity कम हो जाती है, because the liquidity had been soaked up by the RBI in the form of CRR, and thus the aggregate demand, excess aggregate demand is controlled. और इस तरीके से excess aggregate demand को control किया जा सकता है. On the other hand, during deficit demand, the RBI reduces the cash reserves ratio, because of which the commercial banks need to maintain lesser deposits with the RBI, and they are left with more liquidity. Let's see. Fall in the cash reserves for the given amount of demand deposits, due to which there is increase in bank reserve. Banks के reserves बढ़ जाते हैं. That means their credit creation is more. Expends their ability to give credit because they are having more liquidity. क्योंकि उनके पास liquidity ज़्यादा है, इसीलिए उनकी credit giving capacity बढ़ जाती है, and thus the deficit aggregate demand is controlled, और deficit aggregate demand को control किया जा सकता है. Then we have statutory liquidity ratio, which is commonly abbreviated as SLR. The statutory liquidity ratio is the ratio of total deposits that each commercial bank has to maintain with themselves. यानी कि RBI के साथ भी maintain करना है CRR के फॉर्म में, और खुद के पास भी maintain करना है statutory liquidity ratio के फॉर्म में. Both the ratios are determined by RBI. दोनों ही ratios को RBI determine करता है. Excess demand के केस में the RBI increases the SLR, बढ़ा देता है. बढ़ाने से क्या है? The commercial banks are bound to maintain more reserves with themselves. देखिए, rise in the liquid assets to be maintained with commercial banks, that the commercial banks have to maintain more liquid assets with themselves in the form of reserves. This reduces the bank's excess reserve. इससे बैंक के excess reserve कम हो जाते हैं, जो वो क्या दे रहे होते, लोन के फॉर्म में दे रहे होते, बट नाउ दे हैव टू मेंटेन मोर रिजर्व्स. दैट इज व्हाई लेसर मनी विल बी लेफ्ट टू बी गिवन एज क्रेडिट्स. इट curtails their ability to give credit. इनसे उनकी क्रेडिट एबिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन मोर रिजर्व्स, एंड दस द एक्सेस डिमांड कुड बी कंट्रोल्ड. और इस तरीके से एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है. देन वी हैव ड्यूरिंग डेफिसिट डिमांड क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट होगा. देर विल बी फॉल इन SLR. फॉल इन SLR हो जाएगा. द गवर्नमेंट रिड्यूस, द RBI रिड्यूसेस द स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो. लेसर रिक्वायरमेंट फॉर द रिजर्व्स. लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ लिक्विड असेट्स टू बी मेंटेन्ड विद कमर्शियल बैंक्स. देर विल बी इंक्रीज इन द बैंक्स रिजर्व. बैंक के रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, एंड since there will be more reserves with the bank, they can create more
credit in the market. That is what expends their ability to give credit, and thus the deficit demand could be controlled because there will be more availability of credit in the market. Then we have repo rate and reverse repo rate. रेपो रेट वो रेट है जिस पर अगेन आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है अगेंस्ट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट. इसका वही तरीका रहेगा जो बैंक रेट का है. एक्सेस डिमांड के केस में देयर विल बी राइज इन द रेपो रेट. रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, आरबीआई बढ़ा देता है रेपो रेट को, जिससे द राइज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, and there will be fall in the demand for credit because again the loans will be costly. There will be fall in the demand for credit, fall in money supply. जब demand for credit कम हो जाएगी तो money supply automatically कम हो जाएगी, and that will lead to excess control of excess aggregate demand in the economy because there will be lesser demand for credit in the economy due to rise in the interest rate. Again, during deficit demand there will be fall in repo rate, यानी कि repo rate को कम कर दिया जाता है. The RBI reduces the repo rate. Repo rate कम होने से there will be fall in the cost of capital. That means the interest will be less. There will be rise in the demand for credit. इससे demand for credit बढ़ जाएगी because more people will be intended to take the loan since the interest rate is less. There will be expansion in the money supply by the commercial banks. The commercial banks can lend more money in the market since the interest rate is less, and that will lead to a control of डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड. इससे जो डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड है वो कंट्रोल की जा सकती है बिकॉज इट विल लीड टू मोर क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी एंड देयर विल बी मोर परचेजिंग पावर विद द पीपल. देन वी हैव रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट इज that rate which is offered by the RBI to commercial banks on their savings, या जो surplus उनका है उस पर जो RBI रेट ऑफर कर रही है कमर्शियल बैंक्स को, दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट. एक्सेस डिमांड के केसेस में RBI ऑफर्स अ वेरी गुड एंड अट्रैक्टिव रिवर्स रेपो रेट, जिसकी वजह से द कमर्शियल बैंक स्टार्ट डिपॉजिटिंग देयर सरप्लस विद द RBI. लेट्स सी. There is rise in the reverse repo rate. More funds are parked by the commercial banks with the RBI. क्योंकि अट्रैक्टिव रेट रिवर्स रेपो रेट दे रहे हैं, इस वजह से दी कमर्शियल बैंक स्टार्ट्स parking more funds with the RBI. That means there is fall in the money supply with the commercial banks to be extended as loans. यानी कि commercial banks कम loans दे सकते हैं. That leads to a control of excess demand in the economy. इससे क्योंकि कमर्शियल बैंक्स की लोन गिविंग पावर कम हो जाती है, दैट विल लीड टू लेसर एक्सेस एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी. दूसरी तरफ डेफिसिट डिमांड के केसेस में द RBI रिड्यूसेस द रिवर्स रेपो रेट, जिसकी वजह से द कमर्शियल बैंक्स जनरली पार्क लेसर फंड्स विद द RBI एंड दे गिव देयर सरप्लस, जो उनका सरप्लस है वो मनी क्रिएशन में लगा देते हैं. दैट इज less funds are parked by commercial banks with RBI. That leads to rise in money supply because the commercial banks are now left with more money or more liquidity to be given as loans, and thus the deficit aggregate demand could be controlled because the commercial bank is offering more money to the general public. फिर हमारे पास आता है क्वालिटेटिव मेजर्स. क्वालिटेटिव मेजर्स में हमारे पास 3 मेजर्स है. सबसे पहला हमारे पास आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? वी नो दैट एवरीवन हैज़ टू कीप अ कोलेटरल व्हाइल टेकिंग द लोन्स फ्रॉम द बैंक्स. जनरली the marginal requirement is the difference between the current value of security offered for loan and the value of the loan granted. Supposingly मैंने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपीस का, ये है मेरा लोन अमाउंट, और मैंने इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी रखी है. गवर्नमेंट बैंक कहता है कि भाई मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो ज़्यादा की होगी, कम की तो होगी नहीं. Supposingly I keep a security of 1,50,000.
सो दिस 50,000 विल बी द मार्जिन रिक्वायरमेंट. ये जो 50,000 है ये क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा. एक्सेस डिमांड के केसेस में आरबीआई सजेस्ट द कमर्शियल बैंक्स टू इंक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि भाई ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट रखो, यानी कि ये 1,50,000 की सिक्योरिटी नहीं, इस पर मांगो 2,50,000 की सिक्योरिटी. इसका मतलब है 1 लाख पर 1.5 लाख की सिक्योरिटी मांगो. तो ऐसे केसेस में जहाँ पर आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए सजेस्ट करता है, there is rise in the margin requirement, fall in the demand for credit. इससे demand for credit कम हो जाएगी, क्योंकि those who are not able to keep such a higher amount of collateral could not obtain the loans. In that case, there will be fall in the demand for credit, there will be fall in the money supply. जब demand for credit कम होगी तो money supply कम होगी, and thus the excess demand could be controlled. और ऐसे में excess aggregate demand को control किया जा सकता है. ड्यूरिंग डेफिसिट डिमांड द आरबीआई सजेस्ट टू रिड्यूस द मार्जिनल रिक्वायरमेंट, यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करने की सलाह देता है, सो दैट मोर पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स टेकिंग द लोन्स. देयर इज राइज इन द डिमांड फॉर क्रेडिट बिकॉज मोर पीपल विल बी टेकिंग द लोन्स, rise in the money supply, and thus the deficit aggregate demand could be controlled. क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इसलिए एग्रीगेट डिमांड जो कम है उसे कंट्रोल किया जा सकता है. देन वी हैव रैशनिंग ऑफ क्रेडिट. रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि क्रेडिट को बहुत सोच समझ कर देना. फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज. इसमें आरबीआई यदि एक्सेस डिमांड का केस है तो इन दैट केस आरबीआई सजेस्ट द कमर्शियल बैंक्स to ration the credit or to be very very particular while giving the credit. That is, during excess demand, the RBI suggests the commercial banks to introduce the credit rationing. That is, कि different business activities के लिए quotas fix कर दिए जाएं. It decreases the supply of credit supply by the commercial banks. इससे commercial banks की जो credit supply है that will reduce, and that will lead to a decrease in the money supply. इससे money supply decrease हो जाएगी, and that will be helpful to control the excess aggregate demand in the economy. इसमें जो aggregate demand excess है उसे control करने में help मिलेगी. दूसरी तरफ during deficit demand RBI कहता है कि credit rationing को हटा दिया जाए. That means withdrawal of credit rationing so that there would be more people, or there will be more people taking the loans from the commercial banks. The RBI suggests to withdraw the credit rationing, यानी कि credit rationing को withdraw करने की suggestion देता है. That leads to increase in the supply of credit by the commercial banks. ज़्यादा credit creation कर सकते हैं. That leads to an increase in the money supply because there is more credit creation, and thus the situation of deficit aggregate demand could be controlled. Then we have the last one, that is the moral suasion. Moral suasion is the it is like re-entering an advice to the commercial banks by RBI to follow its directives. But if commercial banks do not do so, then the RBI pressures as an apex bank of the country. हम जानते हैं RBI as an apex bank of the country and also the banker to all the banks. और ऐसे cases में RBI commercial banks को suggest करता है कि किस तरीके से काम करना है during excess and deficit demand. During excess demand, the commercial banks are advised to be restricted in the availability of loans. यानी कि लोन्स को देते समय बहुत सोच समझकर लोन दिया जाए, ऐसा आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कहता है ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, ताकि जो लोन है वो बेवजह ना हो एंड द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड कुड बी कंट्रोल्ड. जबकि ड्यूरिंग डेफिसिट डिमांड द कमर्शियल बैंक्स आर एडवाइज्ड to expand the availability of loans. जबकि excess deficit demand के केसेस में RBI कमर्शियल बैंक्स को कहता है कि अब
आप जो है लोन्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं. सो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, द RBI गिव्स द सजेशन टू द कमर्शियल बैंक्स टू restrict the availability of loans, and during deficit demand, the RBI suggests the commercial banks to increase the availability of loans so that there would be more purchasing power with the people. So with this we have completed the measures to control the excess demand and deficit demand in the economy. I hope that आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो do like, share and subscribe our channel. Thank you very much.